Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sitra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. तो जी आज है सैटरडे और वेदर बहुत रफ़ हुआ है, सर्दियों वाली फ़ील हो रही है बिकॉज़ हवा इतनी ठंडी चल रही है और अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ है। तो आज लगता है कि आज बारिश बहुत ज़्यादा होनी है बिकॉज़ हवा बहुत तेज़ चल रही है और चल भी ठंडी रही है। तो मैंने कहा क्यों ना आज ना कुछ तीखा बनाऊं। काफ़ी दिनों से शामी कबाब बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मूड चेंज होता रहता है कि क्या करनी है, इतनी मेहनत रहने दो। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं दाल भिगोऊँगी, जब दाल भिगोई होगी तो फिर लाजमी बनेगी। फिर मैंने कहा नाश्ते से पहले मैं इसका काम करती हूँ। एक पाव मैंने चने की दाल जो है साफ़ करके, होती तो साफ़ है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देख के ना मैंने भिगो दी है। उसके बाद ही फिर मैंने कहा मैं ना ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने रात को आलू गोश्त बनाया था बिकॉज़ बारिशें हुई हैं, अब वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी कंडीशन भी जो है ना फ़ीवर और खांसी इस तरह से गला ख़राब की होनी है। तो मेरा भी थोड़ा सा ना गला ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, यखनी टाइप ना आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो वो रात को बनाया था, फिर थोड़ा सा बनाया था तो वही फिर ना मैंने कहा चलो मॉर्निंग में ग्रीन टी के साथ ना ये कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ, चाय को ज़रा मैंने स्किप किया हुआ है बिकॉज़ ग्रीन टी से माशाल्लाह से मुझे ना तकरीबन काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है कि 2 केजी के करीब मैंने ना लूज़ कर लिया है। लेकिन अगर मैं अपने आप आई पे आऊँ तो कोई भी आए तो ओबियसली ईज़िली अपना वेट लॉस कर सकती हैं, लेकिन हमारे आगे जब खाने आते हैं ना तो वो फिर कंट्रोल नहीं रहता, चीट हो जाती है। लेकिन खैर मैंने कहा चलो आलू गोश्त भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बट इसके साथ ग्रीन टी पी लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो इसी के साथ फिर मैंने ग्रीन टी रख दिया कि ये रेडी हो जाए। और फिर इतने में ही मम्मा की तरफ से कॉल आ गई कि आज मौसम अच्छा है, चलो आज कहीं ना बाहर चलते हैं आउटिंग पे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। किचन साफ़ किया मैंने, जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके तो किचन साफ़ करके मैं उधर चली गई। फिर मैंने उधर बाहर हम लोग ज़रा आउटडोर चले गए थे। फिर वहाँ पे काफ़ी देर अली भी खेला, काफ़ी इंजॉय की। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया और बारिश इतनी तेज़ हुई कि मैंने कहा मैं तो फंस गई हूँ घर में। मैं चने की दाल भिगो के आई हूँ और यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन जैसे ही दोपहर को बारिश कम हुई है मैंने कहा मुझे छोड़ के होकर मैंने आज ना जाके शामी कबाब बनाने ही बनाने हैं। फिर खैर घर आई तो मैंने कहा अभी ज़रा टाइम है। निकल गया था बारिश के चक्कर में, गैस चली गई थी। लेकिन शाम को मैंने कहा चलो 6 बजे गैस आनी है, उससे पहले 4 बजे हैं, टाइम है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, किचन के ना नीचे कैबिनेट जो है ना वो थोड़े से ख़राब थे, थोड़े से नहीं ज़्यादा ही ख़राब थे, 1-2 ही बचे हुए हैं। जब मैं घर देखने आई थी ना तो यानी कि अवन के सामने ना फ्रिज पड़ी हुई थी। तो दरवाज़े में खड़े होकर ओबियसली जब कोई नया यानी कि घर रेंट के लिए ये जिस भी लिहाज से देखने जाता है ना तो वो फिर थोड़ी सी नज़री मारता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये सामने फ्रिज पड़ी हुई थी इधर डोर के पास ही, तो वो सामने अवन के नीचे वाला कैबिन था ही नहीं। तो जब मैं दूसरी बार इन्होंने शिफ्ट हो गए, मेरी ओनर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई, तो मैं दूसरी बार जब देखनी सफाइयाँ करने के लिए हाथ से, तो मैंने कहा हैं स्लैब तो नीचे से खाली है, इसके कैबिन किधर गए। तो वो कह रही इसकी कैबिन थे ही नहीं, जब आप देखने आई हैं तो इधर कुछ भी नहीं था। मैंने कहा इसके आगे फ्रिज पड़ी हुई थी, लाइट बंद थी, इस रीज़न से मुझे फिर ओबियसली मरून सा कलर, डार्क कलर है कैबिनेट का, तो अंधेरा किचन में इतना ज़्यादा था कि मुझे नहीं समझ आई। तो आप ना ऐसा करें, मुझे ना कोई भी शीट जो है ना सेम तो पेंट हुआ है, ये जो पहले कैबिनेट है इन्हें पेंट हुआ है। मैंने कहा वो तो फिर सेम तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप ना मुझे शीट के कैबिनेट जो है ना वो बना के डोर जो है ना वो लगा दें, तो इनके ऊपर ना मैं स्टिकर जो पेपर मिलते हैं ना वो लगा लूँगी। तो खैर उन्होंने वो लगा दिए। फिर मैंने दराज से ये वाले जो स्टिकर मिलते हैं ये मंगवाए। तो जो मंगवाए थे वो जस्ट एक ही आया था, ये मैंने 4 मंगवाए थे इस तरह से ना, ये 2 मीटर का आई थिंक होता है। ये मैंने 4 मंगवाए थे लेकिन जो मैंने चूज़ किया था वो एक आया था। 3 कलर मैच था लेकिन जो उसका टेक्सचर था ना और उसका डिज़ाइन था वो सारा बिल्कुल प्लेन था, एक ही था जो मार्बल टाइप था। तो फिर मैंने कहा अब दराज से कोई कैसे चेंज कराए, जलील ही करना होता है। फिर मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। फिर इतनी मुश्किल से मैंने वो हैंडल खोलने के लिए मुझे कोई चीज़ ही ना मिले, फिर मुझे एक टेस्टर मिला। फिर मैंने टेस्टर से खोले, जितने मुझसे खुले खुले, जितने नहीं फिर मैंने कहा नहीं ये काम मेरे बस का है ही नहीं है। स्टिकर जो था ये जब हम वीडियोस देखते हैं ना कि ये स्टिकर काफ़ी अच्छे लगते हैं तो उसमें ना एक थिक सा नज़र आता है कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बट इसकी क्वालिटी इतनी लो थी कि ये फट रहा था।
इतना बारीक था कि ये जैसे पॉली बैग होता है ना, इस तरह से था, इतना कोई मजबूत और इतना। फिर ये भी नहीं मुझसे हुए, इनके स्टिकर ही नहीं उतर रहे थे मुझसे, और उसके बाद हैंडल नहीं खुल रहे थे बिकॉज उसका खोलने के लिए एक दूसरा होता है स्क्रू, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, टेस्टर से खुल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा ये मेरा काम ही नहीं है, मैंने इन्हें वहीं पे छोड़ा। और शाम को फिर मेरे भाई आए, मैंने कहा ये लगा दो प्लीज़, मैंने कटिंग करके रख दी हैं तो ये ना लगा दो। ये बहुत मुश्किल से लग रहे थे, इसमें ना एयर बबल बन रहे थे। और ये फिर इतना इन्होंने टाइम लिया, लगभग तकरीबन 2 से ढाई घंटे कैबिनेट में लगे हैं। और एक इसका जो साइज़ है ना ये भी छोटा है, ओबियसली ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड होना है, ऊपर से जाके फिर ही इसकी नीटनेस आएगी। तो अंदर के लिए भी तकरीबन 1.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ा, फिर नीचे काफ़ी ज़्यादा 6 इंच का गैप आ गया, तो उसमें फिर जॉइंट्स आने थे। तो फिर वो जब जॉइंट आए तो वो एंड पे जो मैंने सेलेक्ट किया था वो एक ही वॉल पेपर स्टिकर पेपर का रोल आया था। तो वो फिर ना वाजिया हो रहा था कि नीचे और टाइप का है और ऊपर जो है वो और लगे हैं। लेकिन खैर पहले से तो बेहतर लग रहा था तकरीबन कि एक हो गया, लेकिन जब ऊपर वाले कैबिनेट और नीचे वाले कैबिनेट वो तो बिल्कुल ओबियसली चेंज हो जाने थे कि वो ऊपर डार्क कलर। तो पहले तो था मेरा कि मैं ना सारे किचन के जो है ना स्टिकर लगा दूँगी, बट जब इन्होंने मुझे तंग किया ना ये वाला स्टिकर ने, मैंने कहा नहीं ये बड़ी मेहनत का काम है, ये वाला जो काम है ये आसान काम नहीं है, ये बड़ी मेहनत का काम है। वो खुद बेचारा थक गया था कि मैं अभी काम से आया हूँ और मेरे हाथ में ये पकड़ा दिए। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ आप लगा दो कि मेरा नहीं बस का काम, लेकिन इस तरह से ना मुझे समझ नहीं आ रही, किचन भी नहीं कोई समझ आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये एक स्टिकर नहीं, तकरीबन जो एक इसके डोर पे ना काफ़ी टाइम लगा है। मैं देखती हूँ ना, अक्सर मैं देखती रहती हूँ मेक ओवर से रिलेटेड वीडियोस, उसमें बड़ा मज़ा आता है देखने में कि हैं इतनी अच्छे लग रहे हैं, इतनी जल्दी स्टिकर लग रहा है। लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट्स होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा होती है। ये जब आप खुद करते हो ना तो फिर पता चलता है कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मुश्किल पेश आई होगी। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं कैबिनेट पे ही वीडियो बनाने लग जाऊँ ना तो फिर तो ये सारा व्लॉग जो है ना कैबिनेट पे ही जाना है, कि ये बहुत लेट काम ख़त्म होना है। तो इस वजह से फिर मैंने नीचे जो वैसे कैबिनेट जितने भी नीचे ना, ये जस्ट मैंने एक जो है ना इसमें मेरे पतीले पड़े हुए हैं, वो भी अभी तक नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं यानी यूज़ में ही नहीं है। तो इसलिए वो फिर अलमारी में तो आ नहीं रहे, तो सामने भी वाजिया अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने ना ये रखे इसमें ना यानी पतीले ही रखे हुए हैं। इसके साथ जो है वो आटे वाली साथ वाले कैबिनेट में ना बाल्टी हैं राशन और आटे आटे वाली, इससे रिलेटेड सारा। उसके बाद जो नीचे दिल ही नहीं कर रहा कि मैं ना यानी कि रेंट के घर में ना एक एक चीज़ रखूँ, मेक ओवर करूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मैं कह रही अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे, मैं अपने घर में एक एक चीज़ लगाऊँ, किचन की चीज़ें किचन में रखूँ। जब कोई गेस्ट आता है फिर मैं बर्तन जो है उनके कर्टन से डिब्बे जो बर्तनों वाले होते हैं, डिनर सेट इवन के मैंने कुछ भी शोकेस में कुछ भी नहीं लगाया, कमरा वैसे का वैसा मैंने स्टोर बना के रखा हुआ है। कि रेंट वाले घर में क्या लाइफ होती है इंसान की, बस अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। तो इस तरह से फिर ये है कि मैंने ना तकरीबन उस बेचारे ने 2 से ढाई घंटे लगा के ये सारे स्टिकर लगाए। तो मैंने कहा चलो शुक्र है लग गए हैं, लेकिन उससे तो पहले वालों से तो काफ़ी बेहतर लुक आ रही थी, सही कि सही लग रहे थे मुझे। फिर मैंने कहा था अगर सारे किचन पे वॉलपेपर लगता है ना, यानी ये जैसे ऊपर वाले कैबिनेट है इन पे स्टिकर लगते हैं ना, तो फिर मैंने कहा ये सारी लुक अच्छी लगनी थी, लेकिन इस पे टाइम बहुत लगना था। इसी के साथ फिर मैंने ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें यूज़ होती हैं, चिया सीड हो गया, फेस वॉश हो गया, कुछ भी इससे रिलेटेड, मैंने कहा ये सामने पड़े होते हैं ना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती, तो ईज़िली मिल जाती है। मैंने जस्ट यही रखे हुए हैं। तो उसके साथ ही फिर छोटे से कप्स हैं, कभी कभार मेरे बेटे को खुश शौक होता है चाय पीने का, फिर मैं उसमें डाल के देती हूँ। फिर इधर मैंने अवन के ऊपर इस्लामिक डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। बस यही था थोड़ा बहुत इसका जो मेकओवर है। इससे फिर ये था कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाना था और लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो उससे फ्री हुए 6 बज गई, गैस आ गई।
फिर मैंने कहा जल्दी से ना मैं ये कबाब का जो है ना शामी कबाब का ये मटेरियल मैं चढ़ाऊँ इसमें। फिर मैंने एक पाव चने की दाल थी जो मैंने सुबह ही भिगो दी थी। उसके बाद फिर मैंने 2 अदद दरमियानी छोटे साइज़ की ना प्याज थे वो काट के मोटे मोटे रफली से काट लिए। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और थोड़ी सी ना जवें लहसुन के। उसके बाद साबुत मसाले हैं, हरी इलायची है, तेज़पात है, ज़ीरा है, काली मिर्च है एंड सॉल्ट है और रेड चिली पेपर है। इस तरह से जो मसाले पकने वाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए ताकि बाद में ना मैं इन्हें ना जब पक जाएगा ना मैं इजीली उठा लूँगी। और मैंने बोनलेस शामी कबाब के लिए बोनलेस चिकन लिया, उससे ज़्यादा जो हड्डी वाला है ना गोश्त उसमें ज़्यादा मज़े की बनती है। फिर ये है कि जब पक जाएगा ना तो इजीली जो बोन्स है ना इससे ना अलग हो जाती है तो इजीली निकल आती हैं। तो इससे ये है कि टेस्ट भी डबल आता है शामी कबाब में। बट मैं शामी कबाब में ना जब ये सारा मटेरियल रेडी हो जाता है ना तो मैं इसमें एक कनौर क्यूब्स डालती हूँ, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसी तरह फिर मैंने ना इनको ना वो कहते हैं मिक्स जो होता है ना, मैंने नहीं इनको टूटने दिया या कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके साथ अगर ये मिक्स हो जाती ना इधर ही वो दाल सी बन जाती तो ये फिर ड्राई इसका पानी करना बहुत मुश्किल हो जाना था, कढ़ाई ने जलना था तो ये फिर बहुत मुश्किल हो जाना था। मैंने कहा नहीं, मैंने इसका पानी सुखा के कीमे वाली मशीन में डाल के तो उसमें सारा ये मैंने ग्राइंड कर लेना है। उससे ये है कि एक तो टाइम भी बचेगा ईज़िली और पानी भी सारा ड्राई हो जाएगा। तो पानी सारा ड्राई हुआ, जैसे ही मटेरियल थोड़ा सा ठंडा हुआ ना फिर मैंने कहा इसमें से ना मैं जो मसाले थे ना खड़े मसाले वो सारे मैं निकाल लेती हूँ और हड्डी वाला जो गोश्त था ना हड्डियाँ सारी जो है ना मैं अलग कर लेती हूँ। तो इसी के साथ फिर साथ में मेरा बेटा है माशाल्लाह 3 साल का हो गया, वो कह रहा है कि जो मम्मा करती है मैंने भी वही करना है। वो कह रहा है कि मैंने भी इसमें से ना चीज़ें निकालनी है। मैंने कहा ये स्पाइसेस हैं, तुम्हारे हाथ पे जलन होगी। तकरीबन रात के कोई 9 बज गए हैं और उसने मुझे तंग करना शुरू किया हुआ। मैंने कहा आज जो दिन है ना अंदर बाहर यही वाला सीन चल रहा है तो ज़रा ना थकन सी हो रही है कि मैं जल्दी से इनको बना के ना तो फ्रीज़र में रख दूँ, क्योंकि अब बनने का कोई सीन नहीं है। गैस चली गई थी, 9 बजे गैस चली जाती है। तो मैंने कहा इसको बना के ना फ्रीज़र में रख दूँ, फिर सुबह ना निकाल के तो थोड़ी सी टेस्ट करूँगी। लेकिन इसी के साथ फिर सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ सुबह तो मुझे वॉइस मैसेज आया होता है कि मेरे भाई के ना ससुराल वालों ने मेरी तरफ आना है। चलो मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, मैंने कबाब बनाए हुए हैं और मैं बिरयानी जो बना लूँगी साथ में और सैलड और रायता जो है ना वो बना लूँगी। लेकिन कबाब जो कम्बिनेशन है बिरयानी का ये उसके बगैर अधूरी लगती है बिरयानी। मैंने कहा ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया कि मैंने कबाब पहले ही बना लिए और गेस्ट आ रहे हैं। चले मैंने कहा फिर इसीलिए मैंने कहा चलो अब ना ये सुबह ही मैं फ्राई करूँगी, इनको ना सुबह ही मैं ट्राई करूँगी कैसे बने हैं। तो इसी के साथ फिर मैं कीमा बना लेती हूँ सारा। कीमा बना के तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा फिर हो जाते हैं, इस तरह के जो काम है ना इसमें बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कीमा बना के फिर इसमें मैंने ना एक अंडा इसमें शामिल किया है, क्योंकि ये ज़रा हार्ड हो गए थे और ये ऐसे ही होने चाहिए थे। तो इसमें फिर मैंने एक अदद जो है ना अंडा शामिल किया, 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, फिर काली मिर्च का जो है वो मैंने इसमें डाला है और खुश्क धनिया पाउडर डाला है, इस एंड कुटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मैंने डाली है। ये मसाले डाल के फिर मैंने हरा धनिया, हरा पुदीना जो फ्रेश होता है, लेकिन फ्रेश तो नहीं था, मैं सुबह ही मंगवा के रख गई थी काट के, तो वो शाम तक ऐसे ब्लैक सा हो गया था। तो वो फिर इस तरह से ना पुदीना और हरी मिर्ची मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन उसके बाद ना फिर मैंने कहा तीखापन जो है ना वो ज़रा फ्रेश लगता है, तो इसलिए फिर मैंने हरी मिर्ची उसमें डाल के ना तो इसको मैंने अच्छी तरह से ना मैश करके मिक्स कर लिया था। बट हाथों पे जलन काफ़ी ज़्यादा फिर मेरे हुई थी। तो उसी के साथ फिर मैंने कहा जी ये शामी कबाब अगर मैं हाथ से बनाऊँ ना तो कभी मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। फिर मैंने कहा मुझे ना इसका सांचा दो, अपनी सिस्टर से कहा। मैंने कहा उसमें मटेरियल लेती जाऊँगी और जल्दी से जो है ना बन जाएंगे और मटेरियल भी शामी कबाब की जो साइज़ होगा ना फिर इक्वल आएगा और अच्छे लगते हैं। इससे ये है कि फिर जल्दी भी बन जाता है। लेकिन फिर मेरे बेटे ने तो एंड ही कर दिया था कि ना तंग करने में हद ही हो गई थी। कभी फिर वो टेबल के नीचे बैठ रहा था, फिर वो सारा कैमरे में नज़र आता। फिर मैंने कहा इसके ऊपर ना मुझे ना टेबल के ऊपर ना जो इसका कवर है ना कोई भी इवेंट होना तो फिर इससे लुक अच्छी आती है, तो मैंने कहा वो ला कर दो इसके ऊपर डाल के ना फिर मैं ट्रे रखती हूँ। करता रहे शरारतें जितनी करनी है ताकि हम भी डिस्टर्ब ना हो। और कोई 10 बज गए हैं,
इसी चक्करों में 1 घंटा लग गया, 10 बज गए हैं। तो मैं थक गई थी कि जल्दी से ना इनको मैं फ़िनिश करके ना फ्रीज़र में रखने वाली बात करूं। और मेरे लिविंग एरिया का जो हाल है ना, इनके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कोई बुरा हाल है, बच्चे जो है ना, बच्चों का बस नहीं चलता कि सोए भी तो बेड के ऊपर खिलौने लेकर सोएं अपने टॉयज़। सारा लिविंग एरिया टॉयज़ से भरा हुआ था। लेकिन खैर शामी कबाब बनाती जो है ना, मेरी जो ऊपर वाली ओनर है, उनकी मैसेज आ गया कि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और अकेले अकेले ही मैंने फिर उन्हें मैसेज किया कि नहीं भाई 11 बजने वाले हैं, तो गैस तो है नहीं, अकेले अकेले तो नहीं है, आप फिक्र ना करें, हम सुबह टी पार्टी करेंगे तो फिर ही मैं बनाऊँगी। अभी तो मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, अगर आप नहीं खाने हैं तो मैं भेज देती हूँ। आपके पास सिलेंडर है? सिलेंडर मेरे पास भी है, लेकिन मैंने गैस नहीं, खाली पड़ा हुआ है, मैंने नहीं उसमें भरवाई, क्योंकि फिर ना एक बंदे को होता है कि फैसिलिटीज़ है तो आ जाओ, तो जब ये चीज़ होगी नहीं तो इसकी तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मैं आपको भिजवा देती हूँ, सिलेंडर तो आपके पास है, तो आप चाय के साथ ना बना के कर ले। कह रही नहीं, हम इकट्ठे ही बैठ के ना दूसरे कल इंजॉय करेंगे टी पार्टी। तो इसी के साथ फिर मैंने जल्दी से अपना जितना था ना टेबल के ऊपर से सारा, लैपटॉप चलाया था, कार्टून लगाया कि कार्टून देख ले, मुझे डिस्टर्ब ना करे। बट नो, बच्चे ने जब करना है तो करना है डिस्टर्ब। फिर मैंने कहा सारा जो है ना उठा के, तो अब जो टॉयज़ थे ना, मैंने कहा ये इंसान के बस का नहीं है कि अब 11 बजे हैं तो मैं इसको भी उठाऊँ, ये मैं सुबह ही उठाऊँगी सारे। वो वैसे के वैसे पड़े, मैं सो गई। अब मैं सुबह का टाइम है, अब मेरे दूसरे दिन का संडे का ये व्लॉग है, यानी आज का है। आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन आप लोगों को मंडे की मॉर्निंग में ही मिलेगी। तो फिर इतने में ही मेरे भाई के ससुराल वाले आ गए, मेरी भाभी, उनके कुछ स्किन ट्रीटमेंट थे होने, तो इधर मेरे करीब ही है सैलून, वहाँ से होने थे। तो मैंने कहा आप ना मेरी तरफ ही आ जाएं। तो यहाँ से फिर ये है कि मेरे घर की जो सांझी दीवार है ना, वो सैलून की है। तो मैंने कहा इधर से ना ट्रीटमेंट भी ले लीजिएगा और मेरी तरफ भी आ जाइए। फिर उनकी मदर और पूरी फैमिली की मम्मा ने ना दावत पे बुला लिया था इधर। फैमिली तो खैर छोटी सी है, 4-5 लोगों की है। तो उस लिहाज से फिर मैंने 1.5 किलो चावल और 1 किलो चिकन मंगवा लिया था, ताकि काफ़ी है। अगर ज़्यादा लूँ तो फिर वो बच जाने हैं, तो फिर वो बचे हुए कितने दिन तक चलने हैं। तो मैंने कहा ये जो है ना, फिर भी तकरीबन ना 3 से 4 प्लेटें जो है ना बच गई थी। तो खैर बिरयानी बना रही थी, बातें साथ में कंपनी दे रही थी गेस्ट को, जो मेहमान आए थे उनको। तो कंपनी देते हुए सारा चिकन का ना, बिरयानी का सारा कुछ तैयार कर लिया और पानी डाल दिया कि अब ना चावल डालने हैं। जब हैंड वॉश करने के लिए सिंक की तरफ गई, सामने चिकन पड़ा हुआ। ये बातों में इतने मगन थे हम लोग कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कर क्या रहे हैं चूल्हे के ऊपर। तो जब हैंड वॉश करने लगे तो मैंने कहा मम्मा ठहर जी, चावल ना डालें, चिकन इधर पड़ा हुआ है। फिर मम्मा ने कहा कि चलो ऐसा करो, इसको अलग से फ्राई करो। फिर मैंने ना इसको कोई 60% ना फ्राई कर लिया, कुक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा ज़ीरा डाल के ना 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद कुक किया। और फिर मैंने ना जो पानी सारा रेडी किया है इसका, उसमें फिर चिकन जो है ना डाल के, तो फिर मैंने उसको फ्लेम ऑन किया कि अब पानी पकेगा तो अब इसमें चावल जो है ना वो मैं डालूँगी। बट ये जो है ना, ये एक नई रेसिपी होगी, लेकिन ये मुझे बिरयानी से ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बनी थी। इसमें ऑप्शन जस्ट मेरे पास एक ही बचा था कि अदरक और लहसुन का जो पील अप करने का टाइम नहीं है अब, कि इतना लंबा चौड़ा अब टाइम नहीं है। तो इसको फिर यही है कि फ्राई करके सादा यानी घी में, तो इसे ज़ीरे में ना थोड़ा सा ज़ीरे से ना 2-3 मिनट कुक कर लेंगे। लेकिन मुझे ये था कि कभी मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, कभी इस तरह से हुआ नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं मे बी चिकन की स्मेल हो, लेकिन वो तो फिर मैंने घी में फ्राई कर ली थी, तो स्मेल किधर से आनी थी। तो इतनी कोई मज़े की बनी थी ये बिरयानी। तो खैर नहीं थी, पुलाव बन गया था और ये बहुत मज़े का था। चावल नहीं थे तो चावल भी काफ़ी फूल गए थे, कि तजर्बा नहीं था कि ये वाले चावल ना किस तरह के बनेंगे। तो इससे ये था कि खाने में इतना मज़ा आ रहा था कि चावल बड़े मज़े के थे, लंबे लंबे चावल थे, फ्रेश चावल थे, तो इसलिए बने भी बहुत अच्छे थे और स्पाइसेस भी बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई तेज़ या नहीं था। तो जैसी बिरयानी तैयार हुई फिर उसको दम पे लगा दिया, यानी पानी जैसे ड्राई हुआ तो दम पे लगा दिया। उसके बाद फिर साथ ही फिर मैंने कहा मुझे ना फ्राई पैन दोबारा से ना सारा वॉश करके दो, कि उसमें मैं शामी जो है ना इसको फ्राई करूँ। तो उसी के साथ फिर ये था कि जो गेस्ट आए हुए थे वो आंटी बार बार कह रही थी बेटा नहीं हमने जाना है, आपने इस तरह से कुछ भी एफर्ट नहीं करनी। लेकिन अब ऑब्वियसली कभी कभी मेहमान आए तो हम थोड़ी ना पाकिस्तानी या कोई भी घर से ऐसे जाने देते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, खाना खाकर ही आपको मैंने जाने देना है, ऐसे नहीं मैंने जाने देना, फ़र्स्ट टाइम आई हैं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता।
तो खैर मेरी जो भाभी थी उनके स्किन का ट्रीटमेंट हो गया था, वो आ गई थी साथ में, फिर वो किचन में आ गए थे। मैंने कहा नहीं आप हीट में ना आए, काफ़ी गर्मी हो गई थी, किचन में चूल्हा चल रहा था मुसलसल। तो मैंने कहा आप बाहर ही बैठे, मैं आती हूँ जल्दी से, मेरा ये थोड़ा सा काम रह गया है। खैर शामियाँ फ्राई की, फिर उसी के साथ जो है चावल जो है उन्हें दम से उतार लिया था, चावल हो गए थे रेडी। तो फिर उसी के साथ फिर मैंने कहा रायता भी अब बना लेती हूँ साथ ही, यानी कि ये 2-3 काम जो है ना मैं साथ ही करी थी। और हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा था, कोई स्टैंड वाला सीन नहीं था, क्योंकि जब इस तरह से 2-3 काम हो रहे होते हैं ना, इस तरह शूट करना होता है, तो वो स्टैंड जो है ना, स्टैंड को फिक्स करना, उठाना, सेट करना, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। फिर मैंने एक हाथ से मैं शामियाँ जो है उसको करी थी कुक, और एक हाथ से फिर मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था अंडे वाले हाथ थे, उलझन हो रही थी कि क्या करूँ ना। तो फिर जैसे तैसे ना काम कर रही थी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बार बार जो है ना कि टाइम हो रहा है, हमने जाना है, टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो तकरीबन कोई 4 बज गए थे, 3:30 के 4 बज गए थे। तो फिर मैंने कहा अब जो है ना यानी कि खाना जो है ना, खाना रेडी हो जाएगा तो उसके साथ ही फिर हल्की आंच पे चाय रख दूँगी। लेकिन चाय रखने की जब बारी है तो गैस चली गई। फिर मैंने ऊपर चाय भेजी कि मुझे ना चाय बना के नीचे भेज दें सिलेंडर पे। केटल पे बनाने लगी, लेकिन केटल पे इतना कोई मज़े की चाय नहीं बनती, वो 1 सेकंड में बाहर आ जाती है, संभाली भी नहीं जाती। तो इस तरह से ना वो फिर मज़ा नहीं आता, कि समझ नहीं आती उस पर। तो फिर चाय ऊपर मैंने भेज दी थी। तो इसी के साथ फिर मैंने साथ ही रायता बना लिया था। रायता मैंने काफ़ी तीखा बन कर लिया था, उसमें हरी मिर्चें काफ़ी तीखी थी। तो माशाल्लाह से चावल जो है वो भी दम से उतर आए हैं, उतार दिए हैं, तो बड़े अच्छे कुक हो गए हैं। तो शामी का जो मेरा फ़र्स्ट पोर्शन है वो भी रेडी हो गया था, सेकंड पोर्शन थोड़ा है तो वो जल्दी हो जाना था। और साथ ही फिर मैं साथ ही यहाँ पे कुकम्बर काट रही हूँ कि सैलड में अब लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं कर सकती थी, एक यही था कि जो जल्दी से हो जाना था। तो फिर वो मैं साथ में उससे अपनी सिस्टर से कह रही हूँ जल्दी से करो, बर्तन निकालो, बर्तन वॉश करो, फिर इन्हें ड्राई भी होना है। तो साथ ही किचन के साथ ही लिविंग एरिया, तो आवाज़ें भी जा रही थी, तो कह रहे थे कि हेल्प कराने के लिए। तो मैंने कहा नहीं भाई डेली करते हैं, तो इस लिहाज से भी थोड़ा सा था कि ओबियसली नहीं, जब गेस्ट आए तो ऐसे थोड़ी ना, नए हो पुराने हो, जब घर में गेस्ट आ जाए ना, खाने का बगैर नहीं जाने देना चाहिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में गैब से फिर बरकत डालता है, ये तो मेरा आजमाया हुआ है। तो मैं तो कभी कोई पराया भी आए ना, कि अगर कोई चीज़ मैंने मंगवाई है कोई बाज़ार से, तो कोई कोई बड़ी या वज़नी चीज़ है, काफ़ी एफ़र्ट्स हुई है, तो मैं तो फिर ना अपने भाइयों से कहती हूँ कि खाना मैंने तैयार कर दिया है, जो भी ट्रांसपोर्ट वाला या ऑटो वाला कोई भी है ना, ये खाना उसे खिला के तो फिर भेजना है। इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं और आपके रिज़्क़ में बरकत आती है। तो उसी के साथ फिर जो है शुक्र अल्लाह का खाना रेडी हो गया। तो ये था कि मेरा जो मैंने शामी बनाई थी, तो ये तो फिर अल्लाह की तरफ से गेस्ट आ गए, तो फिर काफ़ी खुश हुए कि मेन्यू जो है प्रॉपर एक मेन्यू होता है, बिरयानी के साथ जो है कबाब का होना तो लाजमी होता है। तो काफ़ी खुश हुए कि काफ़ी मेहमान नवाजी कर दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मैं तो चाह रही थी इसके साथ ना कुछ मीठे में बनाऊँ, लेकिन टाइम बहुत कम था। तो इस वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से जैसे तैसे ना हुआ ना, तो मैंने जल्दी से कवर किया है। तो साथ में फिर रायता जल्दी से रेडी किया है और चावल डिश आउट किए हैं करके। तो मैंने खाना रखा है कि भाई खाना खाते हुए कम से कम ओबियसली घंटा तो लग ही जाता है, बातें हो रही होती हैं। तकरीबन कोई 5-5:30 का टाइम हो गया था जब आंटी लोग जो आए थे गेस्ट वो गए हैं ना, तो इतना टाइम तो हो गया। तो उसके बाद फिर ये था कि गेस्ट गए हैं, फिर आ गई हूँ मैं किचन में, दूध वाला आ गया, दूध वाले से लेके दूध को बॉयल किया काफ़ी, तकरीबन कोई आधा घंटा चूल्हे के ऊपर ही रहने दिया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। उसके बाद फिर मैंने पानी में रख दिया कि जल्दी से ये ना ठंडा हो रहा है, इसे मैं फ्रिज में रखूँ। और साथ ही फिर मैंने किचन साफ़ किया कि नीट होगा तो रात को सुकून की नींद आएगी कि किचन तो गंदा नहीं है ना। फिर मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाऊं, लेकिन घर में कोई नहीं था कि जो ला के दे। फिर मैंने कहा दूध पड़ा है, नीम गर्म दूध में ना मैंने ये रेड वाला शरबत डाल दिया, 2 बनाना लिए, 2 खजूरें ली, उसके ऊपर भी वो रेड वाला थोड़ा सा डाल के ना दिल को खुश की है। तो मैंने कहा यही खा लेते हैं, यही नेमत है जो है, शुक्र अल्लाह का। तो कभी कभार इस तरह रात को जब मीठा खाने का दिल करता है ना, मैं खजूर खा लेती हूँ, उससे ये क्रेविंग जो है ना ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने का जिगरा नहीं है आप लोगों में। ये मुझे अपनों से कंप्लेन है, और अपनों से ही होती है, गैरों से नहीं होती, प्लीज़ डोंट माइंड। तो इसी के साथ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।